हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हम इस परिभाषा को न देखते हुए अपने मन से देखें कि आपको आपके आसपास दिखने वाली हर चीज़ संज्ञा है, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु और स्थानीय भाव, इनके नाम ये सभी संज्ञा है। जैसे कि व्यक्ति, राकेश स्वीटी, ये व्यक्ति के नाम है। वस्तु, मोबाइल, पुस्तक, मेज, ये मुंबई, कोलकाता, ये स्थान का नाम है। और खुशी, दुख, प्रेम, ईर्ष्या आदि, तो ये सब संज्ञा हैं। तो अब हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं, यथार्थवाचक। तो संज्ञा के भेद मूल रूप से दो होते हैं। हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं मूल रूप से, और आधुनिक में, प्राचीन हिंदी में कितने थे, इसलिए हम इनको बेसिक से भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। और संज्ञा के भेद दो हैं मूल रूप से, और इनको संज्ञा की जड़ माना जाता है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है वो दृश्य रूप में होती है, और भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, मतलब अदृश्यवाचक भाववाचक संज्ञा होती है। अब दृश्य रूप में कितनी आती हैं? 4, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, जो द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, और समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे। और प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और जो आधुनिक हिंदी है उसमें 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अभी जातिवाचक में ही आते हैं ये दोनों, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम बताए। या फिर हम ट्रिक से पढ़ेंगे कि जो दृश्य हो वो दुनिया में अकेली हो, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका बहुवचन नहीं बनेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ये हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, इसकी परिभाषा को न देखते हुए नॉर्मल हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे भारत, गंगा, चंद्रमा। क्योंकि भारत एक विशेष है और एक ही है, इसका बहुवचन भी नहीं बनेगा, भारतीय थोड़ी बनेगा। गंगा, चंद्रमा। उत्तर दिशा, उत्तर एक ही है। दक्षिण, रमेश। रमेश नाम का व्यक्ति अपने आप में एक है। लाल किला भी एक ही है, लाल किला। बुर्ज खलीफा, जनवरी, चैत्र, कावेरी, अमेरिका, मुंबई, केदारनाथ धाम। तो इनके बहुवचन नहीं बनेंगे, केदारनाथ ही थोड़ी ना बनेगा, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। और हम इसकी परिभाषा को न देखते हुए सिंपल वे में समझते हैं, ट्रिक जैसे कि जातिवाचक दृश्य भी होती है और जिसके जैसे और हों, इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब उदाहरण लड़के, नदी। क्योंकि लड़के एक जाति है और लड़के में बहुत सारे लड़के भी आ सकते हैं। और लड़का, और इसका बहुवचन लड़के। नदी, इसका बहुवचन भी बन सकता है, जैसे कि नदियाँ। और पहाड़, इसका बहुवचन बन सकता है, पहाड़ों। शहर, पेड़,
पक्षी, मेज, कुत्ता, सेब, लेखक, वकील। अध्यापक, जानवर, पेन, क्योंकि पेन की तरह और भी पेन होती हैं, पेन अकेली नहीं होती। गाय, शेर, मच्छर, मछली। अब इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, जैसे कि पहाड़, शहर, इनके भी शहरों, पक्षियों, ये बन सकते हैं। इसका बहुवचन बन सकता है और इसको हम देख भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी, और इसे हम ट्रिक से देखते हैं। जो अदृश्य हो और इसका बहुवचन भी ना बने, यदि बनेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, और ये एक वचन होती है। और मेन बात ये रखना है याद कि इसको प्लेट में नहीं परोस सकते, इसको प्लेट में नहीं परोस सकते। जो भाववाचक संज्ञा का मेन गुण है याद करने के लिए कि इसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते। और फिर इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दुख, हम दुख को प्लेट में थोड़ी ना परोसेंगे, नहीं परोस सकते। खुशी, ईमानदारी, क्रोध, प्यास, मोटापा, क्योंकि हम प्यास को अनुभव कर सकते हैं, देख थोड़ी ना सकते हैं। गर्मी, बचपन, प्रेम आदि ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी द्रव का बोध करती है, जो किसी द्रव का बोध करती है। और ये बात और याद रखना है कि ये द्रव और द्रव ये अलग होते हैं, ये लिक्विड होता है, ये मैटर होता है। और जिनकी गिनती ना हो, मतलब जिनको गिनती की तरह ना गिना जा सके, 1 2 3 ऐसे ना गिना जा सके, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। हम इसके उदाहरण देखते हैं। सोना, तांबा, चांदी, चीनी, दूध, दही, चाय, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल। अब हम सोना को ऐसे थोड़ी ना गिनेंगे कि 1 सोना, 2 तो 2 3 नहीं गिन सकते। तो जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी ऐसी चीज़ रहती हैं कि जिनको हम गिन नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि दूध, 1 दूध 2 ऐसे नहीं बोल सकते, ये द्रव्य में आ जाएगा। दही, चाय, जितने भी तरल पदार्थ हैं सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे और इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक। पानी भी आ जाएगा इसमें, पानी आदि। और समूहवाचक संज्ञा जिनकी गिनती संभव है और ये ग्रुप को भी दर्शाती हैं, जैसे कि सेना, कक्षा, परिवार, गिरोह। और भीड़, पुलिस, गुच्छा, संगठन, पुंज। सेना, कक्षा ये समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक करें।